Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम सलामत शादो आबाद रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके लिए लाए हैं आलू के सैंडविच। अगर मशीन से बनाएं उसके ज़रिए भी सिखाएंगे हम आपको, और तवे पे बनाएं तो उसके ज़रिए भी हम सिखाएंगे। तो चले आए, हम देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आलू के सैंडविच के लिए। तो आलू के सैंडविच के लिए मैंने 4 अदद आलू लिए, उसे बॉईल किया। बॉईल करके उसे चॉप करके फिर मैंने उसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखा, ताकि हमारे आलूओं का गूदा अच्छा बन जाए और हमारे सैंडविच अच्छे बने। काली मिर्च पाउडर लिया 2 चम्मच, अमचूर का पाउडर 1 चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, धनिया अपने हिसाब का ले लें। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काट दी हैं बारीक बारीक, और 1 अदद बड़ी प्याज मैंने काट दी, और साथ में लिए हमने दरमियानी साइज़ के ब्रेड। ये चॉप किए हुए आलू, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर नहीं कुटी हुई, अच्छा, 2 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, कलौंजी आधी चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, और हरा धनिया अपने हिसाब से लेना है आपको, और 1 बड़ी अदद की प्याज मैंने बारीक काट दी थी, और नमक हस्बे जायका। ये आलूओं का गूदा हमारा तैयार हो गया है। नमक चख लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल परफेक्ट बना है, हर चीज़ अपने हिसाब से बिल्कुल पूरी, और हमारे सैंडविच बड़े ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चले आए सैंडविच की भराई करते हैं। ये जो हमारा तैयार गूदा था, इसको इसकी स्टिपिंग इस तरह होगी। अच्छा, आपको देखना है कि ये दोनों एक ही साइज़ के, इसको दबा दें। अपने हिसाब का डालिएगा बीच में, ये ना कि आप कुछ ज़्यादा ही डाल दें तो सैंडविच का फिर वो मज़ा नहीं रहेगा आपका, और सब कुछ बाहर निकल आ जाएगा। ये मैंने सैंडविच की फिलिंग कर ली, और ये पकने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो चले आए, एक एक पे ऑयल थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ताकि हमारे सैंडविच मज़ेदार और क्रिस्पी बने। ये हमारा सैंडविच मेकर गरम हो गया है। अब इसमें मैं सैंडविच रखती हूँ। ये एक सैंडविच यहाँ और एक यहाँ, और ये व्यूअर्स 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे मज़ेदार सैंडविच तैयार हो गए। ये हमारे सैंडविच बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी। और ये फ्राई पैन रखा हुआ है, सैंडविच बनाना है मुझे फ्राई पैन पे। तो इसमें 1 चम्मच ऑयल मैंने डाला, थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें मैं सैंडविच रख के दिखाती हूँ आपको। ये तवा सैंडविच के लिए मैंने अंडा लिया, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ अंडा लेना, फ्रिज का नहीं लेना।
और ये थोड़ा सा बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप भी बनाएं अपने लिए, बच्चों के लिए बनाएं, लंच बॉक्स में दें उनको। ये सैंडविच उलटने के बाद व्यूअर्स ये बनाए बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं, सैंडविच मेकर नहीं, तो कोई बात नहीं, आप एक अंडा लें जो रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज का रखा हुआ ना, उसको आप इसके तीनों साइड लगाएं अंडे को, और ऊपर भी थोड़ा लगाएं। ये फिर इस तरह रखें ताकि अंडा पूरा पक जाए और हमारा सैंडविच तैयार हो जाए। ये मज़ेदार हमारे सैंडविच, फ्राई पैन सैंडविच है ये। और अगर सैंडविच मेकर बंदे के पास ना हो तो परेशान ना हुआ करें, सैंडविच मेकर में ही बनेगा। सैंडविच मेकर के अलावा तवा भी है हमारे पास, फ्राई पैन भी है, हम उसका क्यों इस्तेमाल ना करें। और बड़ा ही मज़ेदार। तो व्यूअर्स ये हमारे मज़ेदार आलू के सैंडविच तैयार हो गए। ये देखें कैसे क्रिस्पी हैं, कितने मज़ेदार हैं में। और ये हमारे तवे के हैं, फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें। ये देखें कैसे मज़ेदार बने हैं, मैं चख के आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बने, आप भी बनाएं। ये मैंने टमाटो केचप रखा, ये मैंने घर की चटनी बनाई है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के बने। आप भी बनाएं, खाएं, और टेंशन किसी बात की नहीं। अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरी चीज़ पे तैयार हो जाती है चीज़, लेकिन वो चीज़ उसी तरह बन के आप खाएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में हमें याद रखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी को लाजमी बजाएं ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.